कंपनी का नाम पे गाड़ी लेने का ये फायदा होता है कि तुम्हें ना कंपनी का एक्सपेंस में दिखा सकते हो या कंपनी का एसेट में वो गाड़ी एसेट है और उसका जो भी फ्यूल एक्सपेंस है रिपेयरमेंट है कंपनी का खर्चे में दिखा दो। कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स कम उससे तुमको कुछ नहीं है, तुम उसको वापरो, कंपनी के नाम पे लेके तुम वापरो। टैक्स कंपनी का मतलब कंपनी का टैक्स कम होता है एक्सपेंस में दिखा के। हाँ, कंपनी का खर्चे में कंपनी मतलब क्या है, पब्लिक लिमिटेड है ना, तुम अकेला थोड़ी हो रहा है, हजारों कंपनी डिफरेंट है, ओनर डिफरेंट है। अभी सुनो, हो गया मेरा 20,300। स्मॉल मेथड, सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड, सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड इज नथिंग बट सस्ता आरबीएम। इज इट क्लियर? आरबीएम में क्या होता था, रिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम। फॉर्मूला उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपने देखा था, 1 - 8 थ्रू स्क्रैप वाला, याद है? उसका कजिन भाई छोटा वाला, ओके, सिंपल वाला इज सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड, सेम लॉजिक, सस्ता आरबीएम, इनिशियल ईयर में हायर डेप्री, लेटर ईयर्स में लोअर डेप्री। सर यूज कौन करता है? नो वन, ओके, इट इज जस्ट फॉर थियरी, इट इज जस्ट फॉर थियरी। How to apply? सुनो, अब for example, there is an asset whose original cost is, let's say, 1 lakh. Is it right? Original cost is 1 lakh. उसका scrap is 10,000. Let's say उसका scrap is 10,000, and let's say उसका life is 6 years. Okay? Life is, let's say 5 years. Okay? Now, how will you calculate depreciation under sum of the years digit method on this asset? If it was FIM, what you would have done? 1 lakh minus 10 upon 5, 90 by 5, 18,000 every year. If it would have been RBI, you would have got a different rate. वो 1 minus करके स्क्रैप रेट, वो रेट अप्लाई करके आप करते हैं। यही एसेट पे सम ऑफ द इयर्स कैसे करने का? तो पहला स्टेप, कैलकुलेट योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। कैलकुलेट योर डेप्रिशिएबल वैल्यू। व्हाट इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू? इट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, दैट्स कॉल्ड डेप्रिशिएबल। याद है वो बता था, डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब पूरे लाइफ टाइम में एसेट कितने वैल्यू से डिक्रीज होता है, समझा? तो दैट इज 1 लाख minus 10,000 which is 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। FIM हमने बेसिक किया, RBM हमने बेसिक किया। Now we are on to different methods. There are 4 Chintu methods. Out of that, one is sum of the years digit. 3 methods I'll be teaching you tomorrow. They are production units, number of hours and depletion method. सभी मेथड में ये और नेक्स्ट वाले 3 सुनो। This method, that is sum of the years digit, and the next 3 methods.
you need to calculate depreciable value without fail. First step is to calculate what is depreciable value. पूरे लाइफ में वो ऐसे कितने से कम होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, समझा? अब ये पूरे लाइफ टाइम में 90,000 से डिक्रीज होएगा हर साल. ये किस अमाउंट से डिक्रीज होगा, कितने अमाउंट से डिक्रीज होगा, उसका फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन पर ईयर. ओके, लेट्स से ईयर 1. डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 इज depreciable amount into years digit in descending order, upon sum of the years digit. फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज वेरी सिंपल. डेप्रीशिएबल अमाउंट 90,000, ओके, इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा. लाइफ इज 5 years, 5 4 3 2 1. तो ईयर में क्या होगा 5 अपॉन सम ऑफ द इयर्स. 5 + 4 + 3 + 2 + 1 is 90,000 into 5 upon 50, which is 30,000. Is it clear? This is first year. First year का depreciation. What is year 2 का depreciation? You know? 90,000 into 4 by 50. What is year 3 का? 90,000 into 3 by 50. सर डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर नहीं करवा दो, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पर नहीं करना. नहीं, डेप्रीशिएबल वैल्यू. एफआईएम नहीं है, मतलब इसके अंदर एफआईएम नहीं. 90,000 into 2 by 50. तो आंसर देखो, इधर क्या आएगा, इधर क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, और लास्ट ईयर तो दिख रहा है आपको. डेप्रिसिएशन इज मोर इन द इनिशियल ईयर्स एंड लेस इन द लेटर ईयर, जस्ट लाइक आरबीएम. इजियर वे ऑफ फाइंडिंग आरबीएम का डेप्री. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, सिंपल है. क्या करने का, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स लेने का, 5 4 3 2 1, और डिनोमिनेटर में क्या लेने का, सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स. दैट्स द मेथड, सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स. समझा? 6 साल रहेंगे, 6 साल, तो 6 upon 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21. Got it? Then 5 by 21, 4 by 21. हर एक चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू. So that when you total it up ना, what is this total going to be, you know? 90,000. ये टोटल कितना आने वाला है? तो 1 लाख का एसेट था, 1 लाख का एसेट था, 90 से डेप्रिशिएट हो गया, 10,000 स्क्रैप है, स्क्रैप वैल्यू बेच के no profit, no loss. Is it clear? That's fine. That's okay. Is this clear now? समझा? स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा. तो कॉस्ट एंड डेप्रिशिएबल वैल्यू आर सेम, तो उसी पे रहेंगे. Got it? Take sum number 15. 1 year का अकाउंट बनाने का है. लास्ट सम. हाँ. 15. देखो, पहले नोट बनाओ, फटाफट गैस, टाइम वेस्ट मत करो. Research Akash purchased the machine for 10 lakhs. Useful life 10 years. Scrap 120. Machine was put to use on 1/1/2010. Okay, तो लिखो some of the years. लिखो original cost 10 lakhs. ये लिखो scrap 120. Life 10 years. So depreciable value is 10 lakhs minus 1,20,000 is 8,80,000. Okay? हाँ, एक साइड पे वो नोट भी चाहिए. 880 डेप्रिशिएबल वैल्यू समझा. अभी 10 साल है, 10 साल, तो सम ऑफ द इयर्स डिजिट क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4. इसका फॉर्मूला आता है मैथ्स में, n × n + 1/2.
कॉम्बिनेशन n into n plus 1 upon याद है कि नहीं? तो 55. ओके, दिस इज क्लियर. 10 बार करवा दूंगा लाइफ 10 इयर्स पे तो. हाँ तो 10 बार है ना, लेकिन हमको 10 साल का अकाउंट नहीं पूछा है. ये एसेट है ना, आपने कब खरीदा था पता है? 2010 में. 2010 में डेप्रिशिएबल वैल्यू है 8,80,000. ठीक है, तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2010 फर्स्ट ईयर, जनवरी टू दिसंबर का साल है. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मशीन अकाउंट और डेप्री अकाउंट बनाओ, लेकिन 2010 का नहीं, 2011 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, 15 का. तो बाकी सब नोट में करना है. 5 साल तक नोट में, 10, 11, 12, 13, 14, 5 साल का डेप्री आपको नोट में करना होगा. डायरेक्ट भी कर सकते हो 5 साल का, वो तो बता रहा हूँ. 5 बार हजम पट्टी करने की जरूरत. देखो कैसा करोगे, 2010 का क्या करोगे आप? 8,80,000 इंटू 10 अपॉन 55, फिर 8,80,000 इंटू 9/55, फिर 8,80,000 इंटू 8/55, 7/55, 6/55. अगर 5 साल का साथ में करना, मतलब डेप्रीसिएशन 2010 टू 2014, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 8,80,000 इंटू 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 upon 55. 33/50. Is this right? मैथ्स नहीं समझा? पहले साल का 880 अपॉन इंटू 10/55, फिर 9/55, फिर 8/55, 7/55, 6/55, तो सबको ऐड कर देगा. कर सकते हो ना? तो 880 इंटू 33 है ना, ये टोटल क्या है? 8, 19, 27, 34, 40. 40/55, 6 लाख 40 इज व्हाट? 5 साल का डेप्रीसिएशन है ना. तो आपको तो सिर्फ एक ही साल का अकाउंट बनाना है. टोटल मतलब स्टार्टिंग से 5 साल तक का. अभी सुनो, स्टार्टिंग से 5वें साल तक का डेप्री ऐड हो गया. सिर्फ FCR का ढूंढना तो कैसे करोगे? 5/50 सिर्फ FCR का पूछा. अच्छा, तो अभी 5/50 बैलेंस चाहिए ना. अभी WDV एज ऑन 1/115 क्या होगा बता सकते हो? WDV बैलेंस ऑफ मशीन क्या होगा? 1/115. इधर ही स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर देते हैं. क्या करते हैं? 880 माइनस 640 कर देते हैं. बस देखो देखो, guys, look at the board. How do you calculate WDV of any asset? It is not depreciable value minus your depreciation. It is cost minus depreciation. Cost क्या है आपका? 10 लाख माइनस 640, तो आपका WDV कितना हुआ? 3,60,000. इसको अगर आप ईयर वाइज ब्रेक डाउन करोगे तो मतलब 10 लाख माइनस फर्स्ट ईयर डेप्री, माइनस सेकेंड ईयर डेप्री, माइनस थर्ड ईयर डेप्री, माइनस फोर्थ ईयर डेप्री, माइनस फिफ्थ ईयर डेप्री, तब जाके ये मिला. स्क्रैप आप क्यों माइनस करो? अकाउंट में थोड़ी स्क्रैप माइनस होता है, लास्ट में आता है. समझा? वंस अगेन फॉर्मूला में क्या यूज किया मैंने? डेप्रीशिएबल वैल्यू. वहां से डेप्री मिला, 5 साल का डेप्री ऐड किया. अब जब अकाउंट बनाओगे तब टू बैंक में क्या लिखोगे? 880 की 10 लाख, तो 10 लाख फिर डेप्री फिर बैलेंस ना, फिर डेप्री फिर बैलेंस, फिर डेप्री फिर बैलेंस. तो किससे माइनस हो रहा है सब? 10 लाख. तो 10 लाख माइनस 640, आपका बैलेंस कितना आएगा? 5वें साल के टू बैलेंस BD कितना आएगा? 360. फिर 6वें साल का डेप्री 1115
सिक्स ईयर का डेप्री 80 बाय डेप्री कैसे करना है कैलकुलेट करना है आपको 8 लाख 80 6 upon depreciation for 2050 will be how much 8 lakh 80 into what 5 by 55 how much 80,000 अगर एक और साल का होता तो 4 by 55 एक और साल का तो 3 लाख तो ये 80,000 हो गया आपका 2 lakh 80 और बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है 2 लाख 80 अकाउंट में एक ही एंट्री है ये मशीन था ये डेप्री है इसमें 2 मशीन और बाय पीएनएल खत्म हो गया सर बोलो किसको नहीं समझा तो आपको डेप्री ढूंढने के लिए कौन सा वैल्यू लेना है डेप्रीशिएबल वैल्यू लेकिन एसेट में कौन सा वैल्यू आता है एसेट अकाउंट में कॉस्ट तो डब्ल्यूडीवी कैसे मिलेगा कॉस्ट माइनस डब्ल्यू स्क्रैप का काम से एकदम एंड नहीं है सर 10वें साल के 10वें साल के end में क्या हो रहा है 10 लाख का मशीन है ना 880 से डेप्रीशिएट हो रहा है 120 बचेगा नो प्रॉफिट बोलो हाँ भाई ऑल राइट भाई सर ऑल फॉर द डे 119 होगा क्या क्या ना क्या होता तो बोलो हाँ समझा? You still haven't understood, please ask. Otherwise